नारायणी नमस्तुते। तकरीबन 1 घंटे का समय जब हम विभिन्न पूजा पंडालों, पूजा पद्धति, संस्कृति, इन सभी आयामों से जुड़े रहेंगे। बिहार झारखंड में हर तरफ दुर्गा पूजा की धूम है और महासप्तमी के मौके पर पूजा पंडालों, शक्ति स्थलों, देवी मंदिरों के पट दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। पटना के डाकबंगला चौराहे की बात हो, बंगाली अखाड़ा हो, अशोक राजपथ हो, बारीपथ, बोरिंग रोड और बेली रोड में भव्य प्रतिमाएं बनाई गई हैं, स्थापित की गई हैं। रांची की बात करें तो स्टेशन रोड, बकरी बाजार, रातू रोड और कोकर में मां दुर्गा के भव्य पंडाल बनाए गए हैं। मंत्रों और गीतों से माहौल भक्तिमय है। पंडालों की सजावट से पूरा इलाका जगमग है। पूजा के दौरान पंडालों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और अगले 1 घंटे तक हम आपको बिहार और झारखंड के अलग अलग पंडालों के दर्शन कराते रहेंगे। और चलिए सीधे हम चलते हैं बंगाली अखाड़ा, जहां हमारे सहयोगी संजय मौजूद है। संजय कुमार से हम जानते हैं, क्योंकि मां के पट खुल गए संजय, तो हम चाहेंगे कि दर्शन, जो पहला दर्शन है, न्यूज़ 18 की टीम करवाए हमारे सभी दर्शकों को, ताकि माता का आशीर्वाद हमें मिल सके। सीधा हम चाहेंगे उन तस्वीरों से आप जोड़िए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हमारे पीछे माँ दुर्गे की आकर्षक और सुंदर प्रतिमा जो है वो आप देख पा रहे होंगे। और आज सप्तमी है और बंगाली अखाड़ा, पटना में अगर दुर्गा पूजा की चर्चा होती है और बंगाली अखाड़ा की चर्चा ना हो तो फिर बात फीकी हो जाती है। और 129 सालों से परंपरा रही है बंगाली अखाड़ा में पूजा अर्चना करने की। 129 सालों से लगातार यहाँ माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित की जाती रही है और माँ यहाँ पर पट नहीं खुलता है। जो बंगाली परंपरा है उसके अनुसार माँ का आह्वान किया जाता है और षष्ठी के दिन ही माँ का आह्वान किया गया था। और एक तस्वीर देखें किस कदर लोग जो हैं उमड़ने लगे हैं। ये पटना के श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहुँचने लगे हैं माँ दुर्गे की प्रतिमा का दर्शन करने के लिए। निश्चित तौर पर एक पिछला साल काफ़ी फीका था और पिछले साल से इस साल की अगर तुलना कर लें तो कोरोना का जो संकट था वो टल चुका है। और यही कारण कि काफ़ी संख्या में लोग अपने फैमिली के साथ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं माँ की आराधना के लिए, माँ की स्तुति के लिए। और देखिए एक तस्वीर, जो लोग हैं वो किस कदर माँ के सामने पंडाल में यहाँ पर देखिए तस्वीरें ले रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। तो एक फिर से वही क्षण जो पिछले साल नहीं दिख पाया था, एक बार फिर से लोग पहुँचे हैं माँ की आराधना के लिए, माँ की स्तुति के लिए। और जो लोग पहुँचे हैं उनसे भी हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं तो पटना जीएम रोड हूँ। जी जी। कब से आ रहे हैं बंगाली अखाड़ा? बंगाली अखाड़ा मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तब से आता था और मुसल्लापुर और हॉस्टल में जब रहते थे पटना यूनिवर्सिटी के। लेकिन अब बिहार सरकार में हूँ, ड्यूटी का भी निर्वहन करना है और माँ का, फैमिली को भी माँ का दर्शन कराना है, क्योंकि इनकी आदि शक्ति के कारण ही आज इंडिया से कोरोना भागा है। इनमें अटूट शक्ति है और माँ दुर्गा में इतनी शक्ति है कि इनके आराधना से सारे कष्ट, सारे दुख, सारे रोग भाग जाते हैं। एक साल के बाद फिर से ये मौका है। पिछले साल कोरोना के कारण हम लोग नहीं दर्शन कर पाए। 19 और 20 में दर्शन नहीं हुआ, 1 साल नहीं बल्कि 2 साल गैपिंग हुआ। लेकिन इस बार जो है माता का अदम्य कृपा हो गया कि माता रानी ने सोचे कि नहीं, हम अपने भक्तों कैसी फीलिंग है इस बार यहाँ? बहुत ही आनंदमय लग रहा है और सरकारी कार्यों का निर्वहन करते हुए भी आनंद आता है। बहुत अच्छी बात है। मैडम ये बताइए, हस्बैंड के साथ आई हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं आई थी, क्योंकि वो पोर्टफोलियो भी पूरा करना था जो गवर्नमेंट को दिए थे। और जब हाँ फॉलो किए हम लोग। हाँ बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे हैं तस्वीरों में, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी अपने अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं। कहाँ आए हैं आप? कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं यहाँ पे? दुर्गा पूजा। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हो? बिहार। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? एयरफोर्स। गुजरात एयरफोर्स। कैसा लग रहा है आने के बाद बिहार की पूजा देखने? अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल देखिए जो लोग हैं, खासकर बंगाली कम्युनिटी के भी लोग हैं। मैडम कैसा लग रहा है? 1 साल का गैप है, इस बार फिर से आप लोग आई हैं पूजा में। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले की तरह नहीं है भीड़। भीड़ नहीं है, लेकिन चलिए संजय हम आपसे बात करते रहेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। जरा जमुई में किस तरह के का ऐतिहासिक मंदिर है वहां पर और किस तरह बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उमड़े हैं पंडालों की तरफ, मां की आरती में शामिल हुए हैं, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्र का सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि के दिन
माँ कालरात्रि की पूजा होती है। अगर जमुई जिले की बात करें तो तमाम दुर्गा मंदिर और पूजा पंडालों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और देख सकते हैं कि खैरा दुर्गा मंदिर है और खास करके यहाँ पर संध्या आरती जो नवरात्र के 9 दिन होते हैं और आज सप्तमी है, इस कारण श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर आज अधिक है। और जैसा कि देख सकते हैं कि मंदिर के गेट पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ आकर आरती कर रही हैं, दिए जला रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। अब तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अगर मंदिर प्रांगण की बात करें तो इस परिसर में हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं, आरती कर रही हैं, दिए जला रही हैं। और जैसा कि तस्वीर सामने है देख सकते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि माँ कालरात्रि के पूजा अर्चना करने से जैसा कि सप्तमी की तिथि के दिन होता है, उससे तमाम जो बुराइयां हैं उसका नाश होता है और मनुष्य को आगे सफल बनाने का माँ आशीर्वाद देती है। ऐसा ये देखा जा रहा है। जहाँ तक जमुई की बात करें तो कालरात्रि मतलब सप्तमी तिथि के रात में यहाँ पर पूजा होता है और पूजा अर्चना के बाद आज देर रात जो पूजा पंडाल है या जो मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, वहाँ पर रखे गए प्रतिमा, माँ दुर्गा का प्रतिमा का पट खुल जाता है और फिर सुबह से लोग मंदिर या पूजा पंडाल में आकर माँ दुर्गा का दर्शन करेंगे जो प्रतिमा को रखा जाता है। फिलहाल देख सकते हैं कि जमुई जिले का यह खैरा का दुर्गा मंदिर है और यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और शाम होने के साथ ही यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, खास करके महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और सासाराम के रौजा रोड में केदारनाथ धाम के रूप वाला पंडाल बनाया गया है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो भव्य पंडाल, भव्य झांकी, सतरंगी सजावट के बीच में भक्तों का रेला जो माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। सासाराम में भी देवी दुर्गा के जो तमाम पंडाल है उसमें देवी दुर्गा का पट खुल गया है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं देवी दुर्गा का पट खुल गया है और ये रोजा रोड का पंडाल है और सासाराम का सबसे व्यस्तम इलाका में पंडाल बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी आकृति कितनी मनमोहक है और लोगों के बीच आकर्षण का यह केंद्र बना हुआ है। तो ये केदारनाथ का स्वरूप को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो है सासाराम का रोजा रोड का पंडाल है और आप हमारे पास पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना में लग गए हैं। तो पूरा सासाराम भक्तिमय हो गया है और भक्ति के माहौल में पूरा सासाराम सराबोर हो गया है। अभी से तमाम पूजा पंडालों के पट खुल गए हैं और देवी का आराधना शुरू हो गया है क्योंकि नवरात्रि का मेला चल रहा है। और सासाराम जो है खासकर तारा चंडी माता का यहाँ मंदिर भी है जिस कारण यहाँ की बात ही कुछ और निराली है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। चलिए सासाराम से फिर एक बार राजधानी पटना की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय लगातार बने हुए। संजय को हमने थोड़ा सा विश्राम दिया था। संजय, लेकिन आज जो भीड़ है, जो दर्शन के लिए पट खुलते ही जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो कहीं भी शांत नहीं होने वाली क्योंकि पूजा पाठ के बाद, कालरात्रि की पूजा के बाद ये मौका 1 साल के बाद आता है। यानी कि अब जो मौका मिला है उसे चूकना नहीं है। 2 साल के अंतराल पर ये वक्त है पूजा पाठ का, माँ की आराधना का, उनके दर्शन का, उनकी भव्यता को देखने का। लेकिन जब महासप्तमी की बात होगी और बंगाली अखाड़े की बात होगी तो महाप्रसाद की भी बात होगी। संजय, जरा बताइए आज क्या कार्यक्रम है, क्योंकि सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन महाप्रसाद का आयोजन वहां जरूर होता है। जी बिल्कुल, देखिए आज महासप्तमी है और फिलहाल यहाँ पर पुजारी तो नहीं दिख रहे हैं। मंदिर प्रबंधन, बंगाली अखाड़ा पूजा प्रबंधन समिति के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। आज महासप्तमी के दिन यहाँ पर अभी से थोड़ी देर के बाद पूजा जो है वो शुरू होगी और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, अब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे देर शाम होती है लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। और पूजा प्रबंधन समिति के लोग जो हैं वो अगर यहाँ मिलते हैं तो उनसे बात करता हूँ कि किस तरीके से पूजा का जो कार्यक्रम है यहाँ पर, पूजा का जो कार्यक्रम है किस तरीके से है। अभी महासप्तमी की पूजा होगी, कितने बजे से कैसे विधान है यहाँ पूजा का? अभी सप्तमी विधान के पूजा আমি বাংলায় বলছি, হিন্দি বলতে পারবো না। সপ্তমী পূজা সপ্তমী পূজা সকালে গঙ্গার ঘাটে যে নবতেলি আসায়, এরপরে महासप्तमी की पूजा कितने बजे तक होगी?
সপ্তমী বাজা পূজা কখন শুরু হয়েছিল? शुरू হয়েছিল 7-7:30 बजे 6-6:30 बजे हम लोग गंगा की घाट गए थे। वहाँ पे जो क्रियाक्रम है वहाँ पे आके यहाँ पे पूजा की। शाम में क्या होगा? शाम में आपको आरती होगा। अभी महाआरती का महाआरती होगा। अष्टमी पूजा कल, अष्टमी पूजा काल सुबह से अष्टमी पूजा और शाम को महाअष्टमी का पूजा होगा। पूजा और रात को 11 बजे कुमारी पूजा। 11 बजे कुमारी की पूजा होगी। तो बिल्कुल आपने सुना 11 बजे से महाअष्टमी के बाद कुमारी की पूजा होगी और ये बंगाली अखाड़ा में जो बिल्कुल यहाँ की संस्कृति काफी पुरानी है और जो आपने इसका इतिहास बताया संजय, बेहद जरूरी है कि लोग भी इससे जाने, क्योंकि जो आज के युवा हैं वो अखाड़े तक पहुंच तो जरूर रहे हैं, माता के दर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन बंगाली रीति रिवाज से कैसे पूजा होती है इसे भी जानना बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए, बीच बीच में हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। दानापुर में माता के दरबार का पट खुल चुका है, भक्त भी मां के दर्शन को उमड़ रहे हैं। ये देखिए गोला रोड के पूजा पंडाल का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अमरजीत ने। हम मौजूद हैं दानापुर के गोला रोड में और यहाँ नवयुवक संघ पूजा समिति जो है यहाँ पर भव्य पंडाल जो है बनाई है और माता का दर्शन भी शुरू है। लोग यहाँ पर पहुँचने भी लगे हैं और दर्शन करने के लिए कड़ी सुरक्षा भी इंतज़ाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा के भी इंतज़ाम किए गए हैं और जो हर बार जो होता है उससे इस बार जो है बेहतर इंतजाम इस लिहाजे से किया गया है कि कोरोना काल है, उसको देखते हुए भीड़ को कंट्रोल करते हुए जो है पूजा पंडाल में पूजा अर्चना होनी चाहिए, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो है कोई भी जो है पूजा पंडाल जो है अपना पूजा कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाएं पूजा अर्चना करने के लिए पहुँची हैं और माता का जो है काफ़ी सुंदर प्रतिमा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और माता जो है यहाँ विराजमान है और महिषासुर का वध करती हुई नज़र आ रही हैं। आज जो है सप्तमी है और आज के दिन जो है माता काली की काल रात्रि की भी पूजा होती है, तो आज वो भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ महिलाएं आई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि कैसा आज सप्तमी है, तो क्या कहेंगी माता के दरबार में आप पहुंची हैं? बात कर बोलिए। तो माता के दरबार में महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और माता का पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या के लिए यहाँ पहुँची हैं? थोड़ा इसे पूजा करने के लिए पहुँचे हैं, माता दिया बारने के लिए पहुँचे हैं, माता से आशीर्वाद मांगने के लिए पहुँचे हैं। आज जो है काल रात्रि है, माता काली की भी पूजा है। हाँ है ये है। तो माता से क्या मांगती हैं? माता से ही मांगेंगे कि सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बार बार हर साल। और लखीसराय की तस्वीरों से हम आपको जोड़ रहे हैं, लोगों में बेहद उत्साह है। ये हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने इस तस्वीर को हम तक पहुंचाया है, लोगों से बातचीत की है, देखते हैं उनकी रिपोर्ट। काल रात्रि के पूजा के बाद मां का पट खुल चुका है, आप देख सकते हैं मां का पट खुल चुका है। मां के पट के खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़ी है, काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे पहुँची है और माता के दर्शन कर पूजा अर्चना में जुटी है। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? संध्या कुमारी। माता का दर्शन हो गया? बड़े लंबे समय के बाद माता का दर्शन हो गया। काफी इंतजार था पट खुलने का? जी। पूजा अर्चना कर ली? नहीं, अभी नहीं किए। अभी पहुँची हैं? हाँ अभी पहुँचे हैं। दर्शन कर ली माता? हाँ माता का दर्शन कर ली। माँ से? माता से क्या मांगे, जो मांगना था माता से मांग लिए। हाँ काफी खुशी है इस बार? हाँ। आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा? जानकी कुमारी। माता का दर्शन हो गया? हाँ हो गया। कहाँ से आई हैं आप? खगौर से। खगौर से आई हैं? हाँ। कैसा है इस बार दुर्गा पूजा को लेकर? अच्छा है, काफी खुशी है? यस। तो आपने सुना, माता का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और चलिए लखीसराय के बाद सीधे दरभंगा का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी विपिन मौजूद हैं। विपिन, जरा हम आज तस्वीरों से ज्यादा जोड़िए विपिन,
तस्वीरों को हम देखना चाहते हैं क्योंकि माता का पट खुल चुका है, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें हम दिखाएंगे और हम जरा कैमरे के पीछे रहेंगे। विपिन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार कोशिश करते हैं फिर से, क्योंकि पीछे से काफी आवाज आ रही है। तो कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे पंडाल और एक से बढ़कर एक पंडाल, खासकर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सरकार का जो निर्देश है उस हिसाब से मूर्तियों को भी 5 फीट का किया गया है। पंडाल काफी भव्य बनाए गए हैं और जो मूर्तियां हैं उनके बारे में विश्लेषण करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मां के बारे में उनकी आराधना चल रही है। सप्तमी को मां कालरात्रि की पूजा के साथ राजधानी के तमाम पूजा पंडालों के पट खुल गए हैं। भक्त मां के दर्शन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। पिरमुहानी से नवयुवक पूजा संघ के पूजा पंडाल हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र ने जायजा लिया है। पूजा के साथ राजधानी में पूजा पट खुले हैं और अभी हम पिरमुहानी के पास खड़े हैं। 1934 से यहाँ पर पूजा होती है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूजा पंडालों को सजाया गया है। जो पिछली बार कोरोना के चलते दुर्गा पूजा नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार भक्तों ने पूजा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे पूजा पंडाल को सजाया गया है। बरसों से यहाँ पर पूजा पाठ होता है और आज सप्तमी की पूजा हो रही है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से पंडाल को सजाया गया है और लोगों के, भक्तों के आने जाने की व्यवस्था है। मूर्ति को भी ठीक से सजाया गया है। आगे बढ़िए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर पुलिस की भी व्यवस्था है और कह सकते हैं कि जो पिछली बार जिस तरह से दुर्गा पूजा नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जो भक्त अधिक तन मन लगाकर पूजा कर रहे हैं और जो एक कमी है पूजा में उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे अच्छे तरीके से पूजा पंडाल के बाद मूर्ति को सजाया गया है। आज सप्तमी तिथि को कालरात्रि की पूजा, माता कालरात्रि की पूजा के बाद पट खोले गए और अब भक्त दर्शन कर रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। तो आयोजकों का भी साफ कहना है कि पूजा समिति के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। लोग यह तय करते हैं कि जो मास्क लगा के रहे वही पूजा पंडाल आ सकें। सुरक्षा की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है और जो कुछ भी कमी है उस कमी को पूरा किया गया है। 1934 से इस पूजा समिति के द्वारा पूजा किया जाता है और इस बार भी भव्य पूजा का आयोजन किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो धर्मेंद्र की रिपोर्ट आप देख पा रहे थे। मां के पट खुले हैं, भारी संख्या में वहां श्रद्धालु हैं, लेकिन हमें इस बीच में सावधान रहना है, कोविड नियमों का पालन करना है। खबरें लगातार जारी हैं।